तो पुत्तन को लगता है कि लाइफ बहुत आसान है, आपके लिए परमानेंट जॉब नहीं होगी। सोशल मीडिया पर आओगे, बोलोगे, फिर कहोगे तो मम्मी जी के रंग रूप बदलते हुए भी आपको तो मोटू के ही सजेशन पर चलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने यूट्यूब टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया और जाइए, वो नया चैनल है मेरा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस पर भी हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं यूट्यूब के रिलेटेड, जो यूट्यूब पर चल रहा है उसको लेकर। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को यहाँ से पता लग जाएगा कि गिफ्ट वाला ये एपिसोड है सारा का सारा। मैंने पहले ये चीज़ बात बोली हुई है बहुत टाइम पहले कि उतना ही बोलिए, उतना ही सोशल मीडिया पर दिखाइए जितना कि सही रहता है एक फैमिली के लिए। लेकिन नहीं, झूठी को तो हमेशा वो बताना ना, फुसफुसाना है। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, है ना। तो राज तो खुल ही गए। अब ये तो कोई और नहीं खोल सकता, ये भी नहीं कोई कह सकता एक्सपोज कर दिया ये। अच्छा, मतलब आप ये खुद ही देख लीजिए कि वो वाले सारे के सारे एपिसोड सबने देखे हैं, है ना। जो कि पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ये कहती हुई नजर आती थी कि जो पुत्तन है, पुत्तन ने ये बोला कि मैं पैसे भेज देती हूँ। अच्छा जी, मैं पैसे भेज देती हूँ कि आप जो भी परचेजिंग करनी है मेरे घर परिवार के लिए, वो करके खरीदारी करके आप भेज दें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मदर इंडिया ने जो है कितना फंक्शंस पर जो है पैसा अपना लगाया है ना। तो अभी आप लोग ये भी देख सकते हो कि वहां पर दुपट्टा के यहाँ पर कितना, मतलब कि सब गिफ्ट विफ्ट आए हैं, है ना। सबने अलग अलग दिए, मतलब बहुत कुछ मिला है ना। एक्चुअली में क्या इन्होंने कभी अपने बच्चों को ये सब दिया, बेटियों को, है ना? नहीं ना। लेकिन झूठी वहां पर खुद ही तारीफें करती हुई नजर आती है अपनी मदर इंडिया की। ये मदर इंडिया ने जो है मुझे सेट दिया, जिसमें कि प्रॉपर सब बेड सेट रहता है ना, सब कुछ होता है, तो वो दिया, है ना। वो 7-8 हजार का बनता है और मदर इंडिया को पता भी नहीं। एक इसको दिया और एक पुत्तन को दिया। पुत्तन ने भी ये बोला मम्मी ये आपका लाए, वो कहती है अच्छा, उसको भी ये चीजें पता नहीं। मदर इंडिया तो 8-10 हजार किसी के लिए ना खर्चेगी। वहां पर पुत्तन के यहाँ पर जब जमनी लेकर जानी थी, भगवान की कृपा से पुत्तन की झोली पहले भर गई, है ना। लेकिन झूठी को वो चीजें जो है शायद बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तो कीचड़ उड़ाया गया। सारा का सारा कंटेंट का चक्कर था, है ना। वहां पर झूठी को तो अब कमेंट भी लोग करने लगे हैं। अच्छा जी, झूठी कल फिर राज की बातें खोल रही थी, खुद ही बता रही थी कि ऐसे ऐसे कमेंट आए। लेकिन वहां पर झूठी ने ये चीज बोली है कि ये जो दुपट्टा है ये इतनी समझदार है, शायद मैं अपनी उम्र में इतनी समझदार नहीं होती, है ना। मैं टॉपिक से नहीं हट रही हूँ, आगे सारा एक्सप्लेन करूंगी मैं, है ना। तो अब आप ये देख लीजिए कि दुपट्टा समझदार है या फिर क्लेवर है ना। उसको पता है कब किसको कितना बोलना है और कब किसको कितना लपेटना है, ये सारी चीजें उसको पता है। अच्छा, तो ये चीजें भी हैं। तो आप ये देखिए, अपने सामने वो बोलने नहीं देती है, लेकिन वहां पर ये जो लीचड़ सा है ना, ये गुलाब, ये इतना टोकता, इतना बोलता है ना भैया, अब क्या ही बोले, है ना। इसकी आदत में जो है अब वही है। लेकिन खुश तो अब ये भी हो रहा है कि इसके यहाँ से इतना कुछ आया। अब क्यों नहीं मुंह से निकल रहा है कि मैंने मना किया था कुछ मत मंगवाना, कोई खुद ही आ जाए हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कथनी और करनी में इसकी गुलाब की इतना फर्क है, वैसे ही झूठी के इतना ही फर्क है। क्या बोल दिया था गुलाब सिंह ने कि सबको लेके आना है, लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है वो कुछ नहीं लेके आएंगे, ऐसा गुलाब सिंह ने बोला था। जब तुमने ये चीजें बोली थी एपिसोड में, है ना, तो सब लोगों को तो वो सब लेके ही आना था, बस वही वाली बात है। अब यहाँ पर ये देखिए, झूठी ने बात पुत्तन और झूठी की कर रहे थे ना कि भगवान की कृपा से उसकी झोली पहले भर गई, उनके घर में खुशियां आ गई, है ना। अच्छा, यहाँ ननिहाल की ओर से वो कहते हैं ना, जमनी लेकर जानी थी, है ना, बच्चे के लिए। वो क्या कहते हैं, छूछक कह देते हैं कई लोग, है ना, पंजाबी में तो जमनी बोलते हैं। वो लेकर जानी थी। तो अच्छा, वो जब लेकर जानी थी तो उसके लिए दादी सास के सूट के लिए भी इतनी बातें, वो अंगूठी के लिए कितनी बातें। एक अंगूठी, उस समय तो गोल्ड का रेट भी कम था, है ना, कोई कितना था, 32-35 हजार था उस समय, आज से 2 सवा 2 साल पहले।
35,000 40,000 यही रहा होगा। तो एक अगर आप 2.5-3 ग्राम की 4 ग्राम की अंगूठी भी बनाते हो, कितने की बनेगी? 15-16 हजार की बन गई होगी, है ना। लेकिन वो अगर पुतन चलो मायके की इज्जत रखने की खातिर ये सब चीजें बता रही थी, तो झूठी को ये सब चीजें यहाँ सोशल मीडिया पर बताने की क्या जरूरत थी, है ना। बात वही आती है जब पुत्तन ने ये वर्डिंग यूज की, खुद झूठी के मुंह की है। आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जिसमें झूठी कह रही है कि मेरा पुत्तन कहती घर बस जाएगा, मतलब घर तोड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ था। बात वही आती है, लेने देने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई खाने का थोड़ी ना भूखा होता है, कोई लेने देने का थोड़ी ना भूखा होता है, बस प्यार के सब भूखे होते हैं। मैं कहती हूँ सब खाने पीने के भी भूखे होते हैं, सब लेने देने के भी भूखे होते हैं। सरेआम आज मैं सोशल मीडिया पर भी ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। आप किसी के घर पर कोई आता है गेस्ट की, आप कैसे वो करते हो इज्जत, वो आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग ही करोगे, है ना। लेकिन अगर वही रिश्तेदार किसी अमीर के घर चला जाता है ना, तो गरीब के घर वापस आकर ना वो ही सारी बातें बताएगा, उसने ऐसे टेबल लगा दी, उसने ये खाने लगा दिए, उसने वो खाने लगा दिए, ये सब चीजें कर दी, है ना। मतलब उसको ये मतलब कहीं ना कहीं फील करवाते हैं यही रिश्तेदार कि भाई तुम लोगों ने क्या किया, एक दाल सब्जी खिला दी, मतलब खाने के फिर सब भूखे हुए ना। मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप किसी रिश्तेदार की चाय और बिस्किट नमकीन के साथ करते हो वेलकम, है ना, तो भाई वो जब उसके घर जाओगे वो भी चाय और नमकीन बिस्किट के साथ ही आपका वेलकम करेगा, है ना। लेकिन जिन लोगों के साथ आप मतलब जिन किसी के ऐसे के घर जाते हो जो कि तले हुए काजू भी रखे, बर्फी भी रखे, है ना, 2-4 आइटम समोसे चीजें और भी रखे, है ना, तो भाई उसके गुणगान हो भी होंगे, और जब वो आपके घर आएंगे तो फिर आप कहोगे उन्होंने हमारा बहुत किया था, है ना, इसलिए हमने वो किया। मतलब फर्क है, जहां गरीब रिश्तेदारी में अमीर रिश्तेदारी में बहुत फर्क है। मैं तो आज अपने इस एपिसोड से आप लोगों को एक सीख देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं एक सीख देना चाहती हूँ, मैंने भी किसी से सीखी थी। सीखी क्या, सुनी थी उनके मुंह से, अपने नेबर से, जो कि आज बहुत बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत ज्यादा, यहाँ नहीं रहते, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। लेकिन वो आंटी क्या कहते थे हमें, वो ये कहते थे, मैंने कहा ना आंटी आप कभी आते जाते नहीं हो ऐसे, है ना। वो रेंट पर थे, बाद में उन्होंने वही कोठी खरीद ली, हमारी कोठी के साथ ही उनकी कोठी थी, ठीक है। रेंट पर वो लोग थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो कहते नहीं मैं नहीं जाती किसी के यहाँ, क्योंकि आज हमारे हालात इतने सही नहीं है, है ना। लेकिन जब हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, भगवान देने वाला है ना, तो यही गुड़ है जिसके ऊपर मक्खियां रिश्तेदारी सब अपने आप से आ जाएंगी। ये बिल्कुल सत्य है। अड़ोस पड़ोस भी उसी के साथ बनाकर रखता है जहां तो वो मतलब डाउन टू अर्थ हो, बहुत अच्छे हों, है ना, फिर तो आपके साथ बनाकर रखेंगे। जहां फिर आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो पीठ पीछे बेशक आपकी बातें होंगी कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर ये चीज आपको बताना चाहती हूँ, अब मेहनत करिए। ये मत देखिए कि आज आप सबसे नीचे हो, ठीक है, आज आपके पास कुछ नहीं है, आप मेहनत करिए, कामयाबी अपने आप शोर मचाएगी, है ना। ये चीज आप मेरे से आज सीख लें, ठीक है। अगर 1 रुपया कमा रहे हैं ना, तो 25 पैसे ही उसमें से खर्च करिए। ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है, मेरी जिंदगी का अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने स्पेशली यहाँ दिल्ली आकर तो कर ही लिया। ये 4 साल में मेरे को दिल्ली आए हो गए, मैंने बहुत मतलब जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस ये 4 साल में कर लिया, जो कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। इसलिए मैं आज बता रही हूँ। अभी पुत्तन जो मायके मायके का शोर कर रही है ना, अभी पुत्तन के बारे में तो मैंने बता ही दिया थोड़ा सा आप लोगों को कि पुत्तन का घर ना बसने के चक्कर में क्या क्या चीजें थी, है ना। कोई इतनी बड़ी बातें पुत्तन के यहाँ पर नहीं हुई कि जिस वजह से इन लोगों के रिश्तों में इतना डिफरेंस आ गया, है ना। लेकिन फिर वही बात है, नन्नू की भी बहुत गलतियां रही हैं, होती हैं स्टार्टिंग में शादी ब्याह में, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है, चीजें सही हो भी जाती हैं। जिसको करना है, जिसको नहीं करना उसको थोड़ी सी बात का भी इतना तूल बना देना है ना कि बस डिफरेंस आ ही जाते हैं फिर रिश्तों में, है ना। ये वो बात थी। झूठी के टाइटल उस समय भी यही होते थे, लड़ाई हो गई, हालांकि नॉर्मली हंसते खिलखिलाते होते थे। खाने पीने की बात पर जैसे झड़प सी हो जाती ना, नहीं मैं खाऊंगा, वही चीजें होती थी और ये कहती थी कि लड़ाई होगी। अच्छा, ये वो बात है।
अब यहाँ पर जूठी के लिए मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि जूठी अपनी ही कथनी में करनी में, या फिर कह दें कि जूठी अपने ही उन शब्दों में, शब्दों के बुने उस जाल में खुद ही फंस गई है ना। व्यूअर्स अंधे नहीं है, व्यूअर्स बहरे नहीं है, उनको सब चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जूठी की ही रिलेटिव जो हैं, जिन्होंने बहुत किया बचपन से लेके यहाँ तक, अगर आप अपनी कामयाबी ये कर सके हो ना पिछले 4 साल में, इससे पहले क्या था, मम्मी जी अर्न कर रही थी, आप लोग तो कोई अर्न नहीं कर रहा था। पिछले 4 साल से यही वर्डिंग जो है आज गुलाब ने भी बोली है ना, कि 4 साल में हमें गिफ्ट आने शुरू हुए। कहाँ से आने शुरू हुए? यही व्यूअर्स भेज रहे थे। आप लोगों को पता है इस बात का? जो नए जुड़े हैं शायद उनको नहीं पता, ये व्यूअर्स भेज रहे थे। किसी ने यूएस से भी भेजा था, है ना, जब भी पता लगा था कि अच्छा टी शर्ट भी ऐसे होते। जैसे आज इन लोगों को ये नहीं पता कि ओटीजी का मतलब नहीं पता, इनको ओटीजी का मतलब नहीं पता, तो उसको वही माइक्रोवेव ही समझ कर बैठे हुए हैं। माइक्रोवेव में ओटीजी में डिफरेंस होता है, पढ़े लिखे समझदार लोगों, है ना। अदरवाइज यूट्यूब पर देखकर बनाओ उसमें रेसिपी, केक बनाओ, बेक करो, रोस्ट करो, है ना। बाकी तो रोस्ट का काम जो रोस्टर करते हैं वो कर ही देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन हमेशा हाव हाव करते रहना और हमेशा ही हर चीज को संभाल संभाल के रखते रहना। ऐसा तो खैर पहले जमाने की औरतें करती थी, चलो घर गृहस्थी जिनको चलानी होती थी, है ना, समझदारी से, और वो इनकी माता जी ने की है ना। लेकिन फिर वही बात, 4 साल से ही तो ये सब चीजें इन लोगों ने देखी हैं, 4 साल में ही वो सब चीजें परचेज कर पाए हैं, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना पाए हैं। अब यूट्यूब ने भी हाथ खींच लिया है, यूट्यूब ने हाथ खींच लिया, जहाँ यूट्यूब ने मतलब शिकंजा कस रखा है न्यू क्रिएटर्स पर, ओल्ड क्रिएटर्स पर, व्यूज पर बहुत ही कम अर्निंग हो रही है, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पर पुत्तन के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ, नहीं पहले जूठी की क्लियर कर दूं। जूठी के लिए तो भैया हम सीधा सी ये बात कहते हैं कि इससे पहले जो रिलेटिव थे, रिश्तेदारी थी, उन लोगों ने इतनी हेल्प करी, है ना, आप लोगों को याद नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक और सीख देना चाहती हूँ यहाँ से, कि आपका अगर किसी ने किया है, आपकी सारी उम्र चली जाए, आप दुनिया भी छोड़ दोगे ना, तो एहसान कभी मत भूलना। अगर आपका किसी ने सिंगल 1 रुपए से भी मदद कभी की है, तो 1 रुपए से भी मदद अगर कभी की है ना किसी ने बिना कहे, तो उसका एहसान कभी भी मत भूलना। बेशक आप लौटा दोगे उनके पैसे, लेकिन वो मत भूलना, क्योंकि उसने उस समय आपकी मदद की है जिस समय आपको बहुत ही जरूरत थी और आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए थे, है ना। इनके लिए अब आप मुझे बताइए, जूठी के लिए कौन से दरवाजे खुले थे? ननिहाल वाले थे जो राशन भी डलवा रहे थे और चीजें भी कर रहे थे, दुख सुख में भी सब साथ खड़े थे। आज उसी बड़े भाई को अपने से अलग कर दिया, या फिर बड़े भाई ने इतना बड़ा कौन सा रीजन हो गया कि एक चैनल ओपन होने की वजह से आपने उन लोगों के साथ कट ऑफ कर ली? भाई उन लोगों के एहसान आप कैसे मतलब चुकाओगे? मुझे ये बताओ। मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरी अगर किसी ने थोड़ी सी भी हेल्प की है ना, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूल सकती। और दूसरी बात है, मैं हमेशा अपनी प्रेयर में भगवान के आगे यही कहती हूँ, परमात्मा जिनको आपने दूत के रूप में हमारी मदद करने के लिए भेजा, तो आप उनका भी भला जरूर करना, ठीक है। आप हमेशा उन लोगों को याद रखिए। लेकिन होते हैं कुछ नाशुक्रे लोग, ये झूठी जैसे, है ना, जिन्होंने ये सब चीजें करी। अभी जो चीजें ये अब और कर रहे हैं, नन्नू के फेवर में नहीं बात करते, पुत्तन के फेवर में नहीं बात करते, किसी के फेवर में हम लोग बात नहीं करते, बात करते हैं सच की। लेकिन कल नन्नू का एपिसोड देखकर बहुत ही ना थोड़ा दुख सा हो रहा था, है ना। चलो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन झूठी जो है वो नाशुक्री निकली, पुत्तन की भी नाशुक्री निकली। पुत्तन ने भी उसके लिए कम नहीं किया, पुत्तन तो अभी तक एहसान चुका रही है, अभी तक स्टिल अभी तक, है ना। लेकिन मुझे वहां मम्मी जी के लिए भी थोड़ा वो चीज लगी कि पुत्तन अभी से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो ना, मायके वाले मायके वाले मायके वाले, नहीं, मायके वाले सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मम्मी ने इतना साथ दिया कि तुम्हें चलो ऊपर का घर बन गया, सब चीजें हो गई। लेकिन जैसे ही गुलाब और चंपा की जिंदगी में एक बच्चा आ जाता है, वो तो आना ही है, देखो शादी के बाद वो सब चीजें होनी ही है ना, बच्चा आ जाता है उनकी लाइफ में, तो तुम्हें डिफरेंस अपने आप से पता लगने लग जाएगा अपने रिश्तों में,
ठीक है। फिर यही होते हैं ना झगड़ों की, यही छोटी छोटी बातें होती हैं, सामने आती हैं। लेकिन आज तुम्हारे लिए भी मुझे बहुत बैड फील हुआ कि एक ही तो बच्चा है, शायद उन्होंने तुम्हें बहुत बार बुलाया भी होगा कि आकर देख लो हम गिफ्ट ओपन करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन तुम शायद लेट आई, है ना। लेकिन उनको भी ये कहना चाहिए था ना कि नहीं वो आ जाए फिर एक ही बार गिफ्ट ओपन करेंगे, है ना, तो सामने उसके गिफ्ट ओपन करते। लेकिन नहीं, आप लोगों ने देखा होगा वो खुद ही उसने डोर ओपन किया और कैसे अंदर झांक के देख रही थी वो। मतलब यही था कि मम्मी के जितने भी, चाहे वो गिफ्ट है चाहे अभी जो कुछ भी होगा, तो उस पे हक जो है एपिसोड शूट करने का सिर्फ और सिर्फ गुलाब और चंपा का ही होगा। कम नहीं है चंपा भी, लेकिन समझदार है। झूठी ने बोला मैं अपनी लाइफ में इस उम्र में मैं इतनी समझदार नहीं थी, ठीक है। वही बात आती है कि आज की जनरेशन, आज की कह देंगे, है ना, आज की जो जनरेशन है काफी स्मार्ट है अपने रिश्तों को लेकर, है ना। अब वही बात है, अब चंपा जो है अब आप देख ही लेना कैसे कैसे क्या है, क्योंकि चंपा जिस घर से आई है वो काफी समझदार लोग हैं। उनको पता है अपनी घर बेटी का घर कैसे बसाना है। लड़कियां शादी करके भेजी जाती हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना लड़की ब्यानी, तो ना लड़की ब्यानी आसान है ना बसानी आसान है, ठीक है। शादी के बाद के भी रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। लड़की को कहीं ना कहीं समझाना भी पड़ता है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या क्या चीजें हुई हैं। लेकिन वहां पर जो है ये चीज भी कहती हुई पुतन नजर आई थी, पुतना, कि हाँ मैं ऊपर अपने जैसे ही घर में आती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। होगा ही ना, क्योंकि वो अपना है इसलिए फील होता है अच्छा। लेकिन आगे की जिंदगी अगर जितनी आसान समझकर बैठी है ये, है ना, पूतना, तो वो उतनी आसान नहीं है। एक सिंगल मदर के लिए कि लोग तो जो इतना मतलब लोगों को अपनी कहते हैं ना सहानुभूति लेते हैं ये चीजें कह के कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। आज की तारीख में ये सिंगल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअली में लक्ष्य अपना पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को भी कैसे पाल सकते हो। उसके फ्यूचर का जो भी गोल है वो पेरेंट को पता भी होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस में है, क्या है, कैसे है। फ्यूचर के लिए अगर आप सोचो कि थोड़े से ही पैसे लगते हैं या कैसे बच्चे का फ्यूचर बनाने में, तो आज की तारीख में तेल निकल जाता है भैया, लाखों रुपए लगते हैं। तो पुतन को लगता है कि लाइफ बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं। और यूट्यूब जो है वो आपके लिए परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। और जहां पर मैं ये कहती हूं कि नन्नू से भी गलतियां हुई, पुत्तन से भी गलतियां हुई, लेकिन शुरुआत तो हमेशा पुत्तन फैमिली से ही हुई है। आपने भी ये बातें देखी होंगी। सोशल मीडिया पर आओगे, बोलोगे, फिर कहोगे कि हम पे बात ना होए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, तो अभी यही है कि आपस में जहां तो पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए तो बहुत अच्छा, बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर सिंगल पेरेंट ही रहना है तो सिंगल पेरेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दुनिया की बातें भी सुननी पड़ती है। आप किस किस का मुंह बंद करवाओगे वो नहीं है ना। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि चंपा की लाइफ में और 2 से 3 जब हो जाएंगे गुलाब चंपा, है ना, तो 2 से 3 जब हो जाएंगे तो मम्मी जी के रंग रूप बदलते हुए भी आप लोग खुद ही देखोगे, है ना। नो डाउट मम्मी बच्चों में फर्क नहीं करती है, लेकिन फर्क अपने आप से ही हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुप जाती हैं, है ना। अब आने वाले दिनों में ये चीजें पुत्तन को भी पता लग जाएंगी। फिर उसको ये बात जो है फील होगी कि उसका ये डिसीजन फर्स्ट फ्लोर बनाना कहीं ना कहीं गलत था। नीचे ये कमरे में जब तक के लिए रह लेती, 2-2.5 साल अपने कैसे भी निकालती, उसके बाद कहीं आसपास ही अपना खुद का ही जमीन से जुड़ा हुआ घर बनाती, तो वही उसके लिए सही था। लेकिन इनको तो मोटू के ही सजेशन पर चलना है ना, तो मोटू तो अपने लिए कभी कुछ भी डिसीजन नहीं ले सका, तो वो इनके लिए क्या डिसीजन लेंगे, है ना। तो झूठी क्या है वो मोटू को भी पता है ना। अब झूठी है वो फिर से कलेज का रोना लेकर बैठ गई। झूठी का फिर से वही कि चंपा को मतलब इन लोगों को किसी ने कमेंट किया कि तुम निकलो यहाँ से, उनकी आपसी बॉन्डिंग बनने दो, है ना। भैया एक चीज है, झूठी के जो नज़ारे हैं, झूठी की जो बातें हैं, झूठी की जो सोच है अब व्यूअर्स तक पहुंच गई है। शायद वो इसलिए लिखना शुरू हो गए हैं ये सब बातें, लेकिन झूठी भी पता नहीं क्यों एक ही कमेंट को लेकर बैठ गई, है ना। वो वही बातें आ जाती हैं ना कि मोटू के पास शायद इस समय स्क्रिप्ट लिखने का समय नहीं है। मोटू कहता तुम यही करो, एक कमेंट पकड़ो और उसी को फिर धो डालो अच्छे से, है ना। बस यही सब चीजें करी हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट में अब जाने से पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस
पदौड़ी के लिए मैं अलग ही एपिसोड स्पेशल बनाने वाली हूँ, वो देखना ना भूलना। लेकिन यहाँ पर मुझे वाकई में ही नन्नू के लिए काफ़ी फील हुआ कि एक तो चलिए तबीयत, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सबकी ठीक नहीं रहती, तो वो चीज़ को लेकर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात उसकी बिल्कुल सत्य है, जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो जिसमें आप एक डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हो, है ना, दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हो, तो दिल नहीं करता एपिसोड बनाने में, नहीं लगता, नहीं करता दिल, है ना। लेकिन अर्निंग का सोर्स भी यही है फिलहाल तो। बेशक जॉब भी है, जॉब से इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है, लेकिन यहाँ से तो अर्निंग है। लेकिन माइंड बहुत शार्प है नन्नू का, ये सबको पता है, ये पुत्तन को भी पता है। पुत्तन अगर आज फर्स्ट फ्लोर बना सकी है ना, तो ये जो अभी तक अर्निंग की सेविंग हुई है, ये नन्नू की ही वजह से हुई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये दोनों मिलकर जब एपिसोड बनाते थे खूब अच्छी अर्निंग हो रही थी इन लोगों की, है ना। लेकिन अगर पुत्तन को थोड़ा सा भी लगता है ना कि नहीं मेरे को पैचअप करना है, जैसा कि पुत्तन ने अपने एपिसोड में बताया था, है ना, तो पैचअप करने में देरी क्यों। नन्नू को भी कहते हैं अगर तुमने केस लगाया है कि मुझे घर बसाने का, फिर देरी क्यों, फिर ये किसकी इंतजार में बैठे हैं, एक दूसरे के कौन से मतलब इंतजार में बैठे हैं कि वो सामने से खुद चल के आए, ये हो वो हो ऐसा हो वैसा हो, है ना। बस यही बात है कि अगर पैचअप करना है तो करिए, अदरवाइज फिर डाइवोर्स लेकर सिंगल पेरेंट बनिए, बस बात वही है ना। तो आने वाले दिनों में ही वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।